तुला राशि वालों, दुश्मन के घर में भी बजेगा आपका डंका। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। हम ग्रहों के महासंयोग से बनने वाले एक ऐसे अद्भुत समय की बात करेंगे जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, जो आने वाला समय है ये आपकी किस्मत बदलने की महाकुंडली है। आपकी ज़िंदगी में अब जो भूचाल आने वाला है वो कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, ये महापरिवर्तन है। जो भी दुख दर्द, जो भी गम आपने अब तक झेले हैं, समझ लो उनकी अर्थी उठने वाली है। और अब जो समय आ रहा है वो शुक्र की कृपा से भरा हुआ सुख समृद्धि का दौर है। लेकिन हाँ, ये मायावी दुनिया है। यहाँ अक्सर जोश में आकर के इंसान होश खो देता है। आपको कुछ दिव्य सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, कुछ गुप्त उपाय सच्चे दिल से करने होंगे, तभी ये सोने का समय आपके लिए सुरक्षित और शानदार बन पाएगा। तो देर किस बात की है? अगर आप भी सच्चे महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। जब देखना ऐसा आप करेंगे तो आपके अटके हुए काम यूँ चुटकियों में बनने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन दौलत जो भी है वो अब आपका रिस्क से अलग हो जाएगा। मतलब अब आपको धन दौलत में ज़्यादा मुश्किलें नहीं देखनी पड़ेंगी। कहाँ बनेगा योग? देखिए, बात करते हैं धन की, निवेश की, जहाँ हर इंसान जोखिम लेने से पहले 100 बार सोचता है। ग्रहों का इशारा है कि आपके सामने दो बड़े रास्ते खुलेंगे, दिखेंगे। पहला रास्ता होगा, आप अंदर से पूरी तरह से आश्वस्त हैं, आपका अंतर्मन कह रहा है कि हाँ, यहाँ से फायदा पक्का है, तो वहाँ पर निवेश आप कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है, आपके दिल में जरा सी भी डर है, संशय है, घबराहट है। अगर डर है तो मेरी बात मानना, आप वहाँ पर निवेश बिल्कुल भी मत करना, पीछे हट जाना, क्योंकि पैसा आप जानते हो बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। और अगर हम नादानी में ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे डूब जाए या डूबने का डर हो, तो फिर हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बड़ा जोखिम लेने से लाभ की उम्मीदें तो भरपूर हैं, शुभ योग भी बन रहे हैं, लेकिन आपकी छोटी सी हड़बड़ाहट या उतावलापन आपके कमाए हुए पैसे को मिट्टी में मिला सकता है। धन के मामले में शनिदेव की तरह धीरज रखो और बुद्ध की तरह बुद्धि से काम लो, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। दुश्मन भी अब आपकी चर्चा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। ये तो सबसे बड़ी और धमाकेदार बात है। आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो वहाँ का माहौल देखिए। आपके सीनियर हों या आपके जूनियर हों, हर कोई आपकी तारीफ करता हुआ नजर आएगा। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, जो भी नाम आपने इनसे कमाया है, उसकी गूंज हर तरफ अब सुनाई देगी। पता है कहाँ तक सुनाई देगी? आपके दुश्मनों के घर में भी आपके नाम का डंका बजेगा। जी हाँ, जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो परिणाम भी अप्रत्याशित मिलते हैं। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आपका नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी जगहों से भी परिणाम आएंगे जहां आपने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे तुला राशि के जातकों, कमर कस लो, ये बड़ा समय आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी टेंशन भी है, छोटा सा बहुत एक टेंशन है, एक सावधानी है। आपकी सेहत, कोई पुरानी या मौसमी बीमारी फिर से उभर सकती है जो आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट से आपको परिपूर्ण कर देगी। इस ग्रहीय प्रभाव से बचने के लिए अपनी तबीयत को नज़रअंदाज मत करना। पलक झपकते ही सारी मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती हैं, इसलिए होशियार रहना। अब सुनो सबसे जरूरी बात, ब्रह्मांड आपके हाथ में एक बड़ा अवसर थमाने वाला है। भाग्य का ताला खुलने वाला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी। लेकिन सावधान रहना, ये मौका इतनी तेजी से आएगा कि जब तक आप समझ पाएंगे ये हाथ से निकल भी सकता है। इसीलिए ये वीडियो में आपको समय रहते मैं बता रहा हूँ। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो, आसपास मौके की तलाश ढूंढते रहो। एक छोटी सी चूक आपकी बनी बनाई बात पर पानी फेर देगी और एक एक बारीकी से उठाया गया सोचा समझा कदम आपको हर जगह चर्चा का विषय बना देगा। फैसला आपका है, लापरवाही या सचेत रहना। विरोधियों से बचना होगा। कब खींची जाए टांग कोई कह नहीं सकता। जानते हो, जब कोई इंसान ऊंचाई पर चढ़ता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है टांग खींचना। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। ये ग्रहों का नियम है, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने से
डर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पहले से तैयारी कर लो तो उनकी चाल आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगी, बस सतर्क रहना है। लव लाइफ की बात करें तो उतावलापन भारी पड़ सकता है। आओ अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, जो कि तुला राशि वालों के लिए सबसे खास होते हैं। प्यार के मामलों में आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसको समझना। किसी भी तरह का उतावलापन ना कर रहे हैं। लव पार्टनर की पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। यह आपके अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। जहां आपके सच्चे चर्चे होने चाहिए थे, वहां बातें अफवाहों में बदल सकती हैं। इसीलिए प्रेम के देवता शुक्र की कृपा अगर आप चाहते हो तो समझदारी दिखाओ। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सुखमय और सीधा जीवन आपको मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन को सुखमय और सीधा बनाने के लिए एक फार्मूला है। पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा मत करो। उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करो और बिना बताए उनको ये ज़रूरत पूरी करके दे दो तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी खुशी चौगुनी हो जाएगी। जिम्मेदारी, ये अगर आपने अदा की, मतलब जिम्मेदारी अगर आपने उठा के उसको पूरा किया तो आपका डंका बज जाएगा। ये जो 3 दिन आ रहे हैं अगले, ये अपने साथ शुभता और सौभाग्य लेकर के आ रहे हैं। इन दिनों अगर आपका कोई भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, चाहे वो ऑफिस की जिम्मेदारी हो या घर की जिम्मेदारी हो या कहीं की भी जिम्मेदारी हो, तो उसको बहुत ही मन से, लगन से और ईमानदारी से पूरा करना। याद रखना, जब आप जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते हैं, अपने दम पर पूरा करके दिखाते हैं, तो गारंटी है दुश्मन के घर में भी आपके नाम के चर्चे होते हैं, डंके बजते हैं। यह आपकी क्षमता का परिचय देता है। व्यापार और करियर अब नहीं टालना है। मेरे व्यापारी दोस्तों, मार्केट में जो तेजी आई है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। समय बर्बाद किया जैसे कह करके कि कल करूंगा, परसों करूंगा, समय आएगा तब करूंगा, तो समझ लो बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से छूट जाएगा और हानि की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। कमर कस लो, अब कुछ बड़ा करके दिखा दो। अगर आप लंबे समय से बिजनेस के लिए विस्तार की सोच रहे थे, बदलाव करना चाह रहे थे, तो कामना पूरी हो सकती है। लेकिन आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता है आपको एहसान लेना कम पसंद है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जीवन में टीम बनानी पड़ती है, जबकि उसको मिलके ही कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप अगर सब अपने से करना चाहोगे, सब थोड़े कर लोगे। सबकी अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा से ज़्यादा कोई चाहकर भी नहीं कर लेगा, तो टीम बनानी ही पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखना। सुख सुविधाएं और खर्चा, चेहरे पर आपकी खुशी आएगी। इन 3 दिनों में आप सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई बड़ी चीज पर चर्चा करेंगे। शुरू में लगेगा यार इतना पैसा क्यों लगा रहा हूं, लेकिन जब आप अपने चेहरे पर और घर वालों के चेहरे पर खुशी देखेंगे तो वो पैसा कम लगेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने सच्ची दौलत कमाई है। पैसा कमाया ही इसीलिए जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो सही चीज़ों में खर्चा किया जा सके। कानूनी दांवपेच की बात करें तो विवादों से बच करके आपको रहना बहुत ही उचित होगा। अगले 3 दिन इस बात की गांठ बांध लेनी है कि विवाद से हर हाल में बच करके रहना है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि छोटी सी बहस भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा देगी। यह आपका सुनहरा समय है, इसे कानूनी विवादों में मत गंवाइएगा। शांत बने रहना। नकारात्मक ग्रह जब हमारे जीवन में अच्छा समय लाते हैं तो उसे खराब करने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। ये वो परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं। बाड़ी का जादू चलेगा। मौन से आपको शोर मचाना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात है, अपनी वाणी पर ध्यान रखो। गुस्से में आप क्या, किसने कैसे बोल दिया, आपको भी समझ नहीं आता। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बातों पर तो प्रतिक्रिया देना ही नहीं है, उनको नजरअंदाज करना है। इसे ऐसे समझो, जब आप रास्ते से गुजरते हो और कचरे का ढेर आता है तो क्या आप वहां रुकते हो या कचरा तुरंत हटाने लगते हो? नहीं,
आप मुंह पर कपड़ा लगाते हो और वहां से आगे बढ़ जाते हो, छोड़ देते हो उसको, बस अपने आप को संभाल लेते हो। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी के रास्ते में कचरे के ढेर के समान कई लोग आपको मिलेंगे। वहां रुकना नहीं है, उनके पास ठहरना ही नहीं है। मुख पर भगवान श्री राम रूपी कपड़ा बांधना है, राम राम बोलना है और आगे बढ़ जाना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि जब सफलता आए तो उसके डंके बज जाएं। अब इन लोगों के घर में तो क्या, आपके दुश्मनों के घर में भी आपका नाम गूंज उठेगा। यात्रा का योग है और यह सुखद योग है, चिंता नहीं करनी है। प्रेम का इजहार करने में जल्दबाजी मत करना कभी। उचित समय आने पर ही अपनी बात कहना, प्रेम से कहना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। बिजनेस से जुड़ी एक बहुत अच्छी न्यूज है और व्यापार से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। आकर्षण की चीज़ों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। आपको खुद को संभालना होगा, खुद को होश में लाना होगा और याद दिलाना होगा कि ये सब सही नहीं है। उपाय की बात करते हैं, किस्मत चमकाने के लिए कुछ उपाय भी हैं, वो भी आपको ध्यान से समझने हैं, देखने हैं और जानने हैं। उन 2 दिव्य उपायों की हम बात करेंगे जो आपके बिगड़े काम बना देंगे। ये उपाय ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। पहला उपाय है गणेश जी की पूजा करना, और वो पूजा आप करेंगे दूर्वा से, यानी कि घास से, दूब घास से। बुधवार के दिन आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाना है। आप देखते हैं कि लोग वहां पर दूर्वा चढ़ा करके जाते हैं। दूर्वा मतलब दूब घास, जो सत्यनारायण कथा वगैरह में यूज होती है। वहां से चढ़ी हुई एक दूर्वा आपको उठा करके ले आनी है। गणेश जी को प्रणाम करना है, स्मरण करना है, मनोकामना अपनी बोलनी है और दूर्वा का एक नग चुपचाप से ले आएं। अब इस दूर्वा को अपनी दहलीज पर स्पर्श करा दें। धीरे धीरे चुपचाप ही, बिना किसी को बताए, अपनी तिजोरी या गल्ले में इसको रख दें। यह इतना चमत्कारिक उपाय है कि आपकी किस्मत संवरने में देर ही नहीं लगेगी। ये बहुत ही जल्द आपकी किस्मत को बना देगा। दूसरा महा उपाय है अमावस्या का शिव अभिषेक। आने वाली अमावस्या को आपको एक खास अभिषेक करना है। 2 लोटे जल शिवलिंग पर अर्पित करें और सच्चे मनोभाव से करें। पीले रंग का जो फूल होता है उसको शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर यह काम आपने कर दिया तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिंदगी की हर कमी आपकी पूरी होती दिख जाएगी। कर्मों का फल, किसका हक मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, यह सब जरूरी है। देखिए, जिंदगी में अपनी सोचना जरूरी है, लेकिन किसी का गलत सोचना या किसी का गलत करके अपना अच्छा करना, यह सरासर गलत है, पाप है। यह सबसे बड़ा पाप है। ध्यान से सुनना। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अगर आपको अपना ईमान प्यारा है, अपना पद और नौकरी प्यारी है, तो ऐसी गलती कभी मत करना कि आप किसी का इस्तेमाल करें या किसी का हक खा जाएं। यह चीज आगे जाकर के आपके लिए बहुत दुखदाई साबित होगी। कर्मों का फल तो भगवान देगा ही जरूर, छोड़ेगा ही नहीं। वो तो भगवान की जिम्मेदारी है, वो दे के रहेंगे। श्री राम जी ने बाली को छिप करके मारा था। द्वापर युग में बाली ने ही पुनर्जन्म लेकर के श्री कृष्ण के पैर पर तीर मारा था। आप तो साधारण इंसान हैं, इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना। ईमानदारी से किया गया काम ही आपको फल लेकर के देगा। परिवार का भरोसा, उनकी लाज रखना, आने वाले समय में परिवार वालों का भरपूर साथ आपको मिलेगा। वह आप पर भरोसा करेंगे, आपको जिम्मेदारी देंगे। उनका मानना होगा कि आपने जो फैसला लिया होगा वो सोच समझ करके लिया होगा। वे आंख बंद करके आप पर भरोसा करते हैं, तो उनकी लाज रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है।
कोई ऐसी गलती मत कर देना जिससे उनका भरोसा टूट जाए और आपकी छवि खराब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आगे कोई भी आप पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा। विद्यार्थियों के जीवन की बात करें तो अब आपकी पक्की जीत होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, आपके लिए समय बहुत बड़ा बलवान है और रंगीन है। आपकी राशि पूरी तरह से अब सूर्यदेव के साथ मित्रता में है, तो यह बहुत लाभदायक साबित होगी। जो ग्रह सूर्यदेव के साथ मित्रता के साथ चलते अच्छा हो रहा होगा, और अब सूर्यदेव के प्रयासों से आपको जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। जो शंकाएं दिमाग में थी उनके समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। रुकावटों की बात करें तो पूरी तरह से रुकावटें दूर होंगी, ऐसा लिखा है। यह राशि परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा फलदायी साबित होगा। बस कोशिश करनी है और आपको नकल से दूर रहना है। हमेशा अपने दिमाग से इस्तेमाल करके आपको जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, आप सफल जरूर होंगे। दांपत्य जीवन की एक विशेष सावधानी है, क्योंकि सूर्य अब पूरी तरह से आपके दांपत्य जीवन पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। सावधानी क्या है? जब भी घर जा रहे हों तो उनके लिए कुछ ले करके जरूर जाएं। खाली हाथ कभी भी घर पे मत जाएं। रात के समय छोटा मोटा सामान जैसे गजरा, चॉकलेट, बच्चों के लिए कुछ या परिवार वालों के लिए कुछ छोटा मोटा चीज वो आप लेकर के ही हमेशा जाएं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। अंडरस्टैंडिंग बना करके रखें, एक दूसरे को समझें। आंखों आंखों में एक दूसरे की आप समस्या सुनें, समस्या को पढ़ लें। आपका कनेक्शन इतना गहरा होना चाहिए कि कोई बात अधूरी रह ही ना जाए। आप सब लोग एक दूसरे से सारी बातें अपनी बताएं। गड्ढा खोदने वालों से दूर रहें। उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जो किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो किसी का बुरा चाहते होंगे। अगर आप इधर की बातें उधर करने वाले ऐसे लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे तो समझ लेना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसी बात हो जाएगी। दिल की सुनिए। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। उनके कहने में नहीं फंसना है, वो तो फंसा करके ही रखेंगे। लोगों की बातों में आकर के अपने निर्णय, अपने फैसले दांव पर नहीं लगाने हैं। कई बार होता क्या है कि हम दिल से फैसला लेते हैं, हम दिमाग लगाना भूल जाते हैं। दिल दिमाग दोनों लगाना है। नतीजा क्या निकलता है? वो चीज कभी सार्थक नहीं मिलती है। क्या होगा सार्थक? आपके दिल से लिया गया निर्णय जो सही तरीके से हम अप्लाई कर ले जाएं। ऐसी धर्म की परिस्थितियों में आपको अपने दिल की ही सुननी चाहिए, क्योंकि वही चीज आपको जीवन में आगे लेकर के जाएगी और आपके सारे सपने सच करवाएगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। घबराहट पर ध्यान दें। इन 24 घंटों में स्वास्थ्य काफी शानदार रहेगा आपका, लेकिन अगर आपने बहुत घबराहट रखी तो स्वास्थ्य एक चिंता का विषय बन सकती है। इसीलिए आप स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। बेरोजगारी का ठप्पा आप हटा लेंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।